ओहो, यह इस पेड़ पर क्या बैठा है? अरे वाह, यह तो एक सुनहरा बाज है। यह बाज तो बड़ा कीमती लग रहा है। शिकारी तुरंत ही अपना धनुष बाण संभालता है और बाज पर निशाना लगा देता है। कमान से तीर निकलते ही बाज को जा लगा, लेकिन बाज जमीन पर ना गिरकर आकाश में उड़ता हुआ चला जाता है। चल 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 चल, आज यह सारा खेत जोतना है, जल्दी चल। अरे राम राम राम, ये क्या है? इस बाज को तो किसी ने तीर मार दिया है, लेकिन यह बाज तो कितना सुंदर है, मानो इसके पंख सोने के हों। पानी पानी पानी। अरे ये बाज तो प्यासा है। रुको रुको, मैं तुम्हें अभी पानी पिलाता हूँ। वह किसान मैं तुम्हें अभी पानी पिलाता हूँ। वह किसान तुरंत जाता है और पानी का मटका उठा कर लाता है। तो मेरे शरीर से इस तीर को निकाल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, रुको, मैं तुम्हारे शरीर से इस तीर को निकाल देता हूँ। सजीवन तुरंत ही बाज के शरीर से तीर को निकालने लगता है। अरे राम राम राम, तीर निकालने के बाद तो खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। चलो चलो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे शरीर पर दवाई लगा दूंगा, जिससे तुम स्वस्थ हो जाओगे। किसान तुरंत बाज को लेकर अपने घर जाता है और उसके शरीर पर दवाई का लेप करता है। हे नेक दिल इंसान, तुमने मेरी मुसीबत में सहायता की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। तुम्हें जब भी मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारे पास दौड़ा चलाऊंगा। इतना कहकर वह बाज वहाँ से चला जाता है। वह किसान लोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालता था। धीरे धीरे इसी प्रकार गुजरता गया। अब वह किसान काफी बूढ़ा हो चुका था। अरे सजीवन दादा, आपको खेत जोतते जोतते पूरे 4 दिन हो गए हैं। अभी तक आपने मेरा खेत जोत ही नहीं पाया है। इतने दिनों में तो पूरे 4 खेतों की जुताई और हो जाती। क्या करूं मालिक, अब मुझसे जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता है। यदि काम नहीं हो पाता है तो जाकर अपने घर बैठिए। काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा, यदि मैं घर बैठ जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? मुझे कुछ नहीं पता, तुमसे कोई काम नहीं करवाना। ये पकड़ो अपनी मजदूरी और जाओ यहाँ से। बेचारा सजीवन चुपचाप पैसे उठाकर अपने घर की ओर चला जाता है। हे भगवान, अब तो मुझे अपने पास बुला ले। मुझे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। अब तो मुझसे कोई काम भी नहीं होता और ना ही मुझसे कोई काम करवाना चाहता है। मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है मालिक, मुझे मौत दे दो। हे प्रभु, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं 2 वक्त का खाना खा सकूं। क्यों न मैं अपने मित्र बाज को बुलाता हूँ, वह जरूर मेरे लिए खाने का प्रबंध कर देगा। हे बाज मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम कहाँ हो? हे बाज मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की यह आवश्यकता आवाज तो है। मेरे तुम मित्र की कहाँ है। हो? मुझे लगता है मेरा मित्र किसी दुविधा में है। मुझे चलकर देखना चाहिए। बोलिए मित्र, आपने मुझे याद किया। बोलिए, क्या बात है? मेरे दोस्त, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता करो। बोलो मित्र, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? मेरे दोस्त, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से अब मैं कोई काम भी नहीं कर पाता हूँ। आज मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे दोस्त, यदि तुम मेरे लिए रोज भोजन की व्यवस्था कर सको तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर।
तुम चिंता मत करो, मैं रोज तुम्हारे लिए समंदर से मछलियाँ ले आया करूँगा। उन मछलियों को खाकर तुम अपनी भूख शांत कर सकते हो। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बाज। बाज तुरंत ही मछलियाँ पकड़ने के लिए चल पड़ता है। वह चलते चलते समंदर के किनारे पहुंच जाता है। क्या करूं, कैसे मछली पकड़ूं? आज तो कोई भी मछली मुझे दिख ही नहीं रही है। सारी मछलियां जैसे गायब हो गई हों। अरे वो रही मछली, चलो चलो जल्दी से इस मछली को पकड़ता हूँ। अरे वाह मेरे प्यारे बाज, तुमने तो मुझे मरने से बचा लिया, नहीं तो मैं भूखों मर जाता। नहीं मेरे मित्र, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं रोज इसी प्रकार तुम्हारे लिए ला दिया करूँगा। इसी प्रकार बाज रोज मछलियाँ पकड़ कर लाता और उस बूढ़े व्यक्ति को देकर चला जाता।